हेलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से है। अगर आपको लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के सभी टॉपिक पढ़ने हैं तो उसके लिए मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से भी आप इस चैप्टर के टॉपिक पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बुलेट ऑफ मास 0.4 kg। एक बुलेट, ये बुलेट है, इसका जो मास दे रखा है वो दे रखा है आपका 0.04 kg। देखो, मूविंग विद द स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंटर ए हैवी वुडन ब्लॉक एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे एक हैवी वुडन ब्लॉक है, ये यहाँ पे फिक्स हो रखा है ये वुडन ब्लॉक, ठीक है। तो देखो ये जो बुलेट है ये कितनी स्पीड से आ रहा था, इतना इतना इनिशियल स्पीड से आ रहा था। इसका जो स्पीड था, इनिशियल स्पीड जो था इसका 90 मीटर पर सेकंड था। कहने का मतलब यह है कि ये जो बुलेट है, इस बुलेट ने इस वुडन ब्लॉक में क्या किया है, यहाँ पे स्ट्राइक किया है, इसने हिट किया है। यहाँ पे कितनी स्पीड से किया है, 90 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यहाँ पे ये टकराया है, इस वुडन ब्लॉक से टकराया है ये बुलेट, ठीक है। एंटर ए हैवी वुडन ब्लॉक एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। लेकिन ये कुछ कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद, ये 60 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद ये बुलेट जो है यहाँ पे आकर के रुक जाता है, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट। ओके, देखो सबसे पहले यहां पे इसका जो इनिशियल स्पीड है, इनिशियल स्पीड तो 90 मीटर पर सेकंड है। अब ये बुलेट जो है जब आगे बढ़ेगा तो ये 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस चलने के बाद रुक गया है, तो यहां पे इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है, 0 हो गई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स। देखो ये रेजिस्टिव फोर्स क्या होता है, देखो रेजिस्टिव फोर्स उस फोर्स को कहते हैं जो फोर्स मोशन को अपोज करती है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बुलेट क्या हो रहा है, देखो बुलेट चलने थोड़ा डिस्टेंस कवर करने के बाद क्या हो गई है, रुक गई है। तो ये रुक इसलिए गई है क्योंकि इसके मोशन को कोई फोर्स अपोज कर रहा था। तो जो फोर्स मोशन को अपोज करता है उसे रेजिस्टिव फोर्स बोला जाता है। ओके, तो मुझे कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट। ये जो एवरेज रेजिस्टिव फोर्स है ना, ये जो रेजिस्टिव फोर्स है इसे एक्सर्ट कौन कर रहा था, प्रोड्यूस कौन कर रहा था, ब्लॉक प्रोड्यूस कर रहा था ऑन द बुलेट पर। ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक क्या कर रहा है, इस बुलेट के ऊपर, इस बुलेट के ऊपर क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, रेजिस्टिव फोर्स लगा रहा है। ये ब्लॉक क्या कर रहा है, वुडन ब्लॉक इस बुलेट के ऊपर रेजिस्टिव फोर्स लगा रहा है। उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो जो फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है उसे रेजिस्टिव फोर्स बोला जाता है। अब वही रेजिस्टिव फोर्स क्या करती है, इस मोशन को अपोज करती है, इसीलिए ये बुलेट क्या है, थोड़ी देर के बाद रुक गई है। मुझे इसी रेजिस्टिव फोर्स को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सलरेशन। अब देखो किसी भी बॉडी पे, अगर फोर्स लग रहा होगा तो उसकी वजह से उस पर एक्सलरेशन भी एक्ट कर रहा होगा। तो ये ब्लॉक क्या कर रहा है, ये ब्लॉक क्या कर रहा है, इस बुलेट के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो अपोजिट डायरेक्शन पे इस बुलेट पे क्या आएगा, एक्सलरेशन भी एक्ट होगा, ठीक है। ओके, अब ये एक्सलरेशन क्या करेगा, इस बुलेट की स्पीड को क्या कर देगा, इसकी वेलोसिटी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, और फाइनली ये यहां पे आकर के इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो सबसे पहला काम मेरा क्या है, इस एक्सेलरेशन को फाइंड करना। अगर ये एक्सेलरेशन मुझे मिल गया तो एक्सेलरेशन मैं यहां पुट करूंगा, ये मास ऑफ बुलेट है, ठीक है। बुलेट का जो मास है वो तो हमें गिवन है, ये गिवन है, उसे यहां पुट करूंगा, इसे सॉल्व करूंगा, हमारा जो है एवरेज रेजिस्टिव फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो सबसे पहले इस एक्सेलरेशन को फाइंड कर लेते हैं कि इस बुलेट ने यहां से लेकर के यहां तक जो मोशन किया इस पे कितना एक्सेलरेशन लग रहा था। तो देखो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे यहां पे। तो देखो वो इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। एस क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट होता है, ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी है। देखो इस बुलेट ने यहां से लेकर के यहां तक मोशन किया है, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 0 थी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी यहां पे, कि जब ये टकराया, जब ये इस वुडन ब्लॉक में टकराया उस समय की इनिशियल वेलोसिटी वो 90 मीटर पर सेकंड है। तो ये 90 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ये एक्सेलरेशन मुझे फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट, उसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, ये उसने 60 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट किया है, ठीक है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट जो है आपका 60 सेंटीमीटर है, तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब मैं इसे 100 से डिवाइड करूंगा तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, 0.6 मीटर। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो इसे मैं यहां पुट कर रहा हूं 0.6 मीटर। अब मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, नेगेटिव 90 इंटू 90, ये 2 इंटू 0.6 कहां आ जाएगा, यहां डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब देखो अगर मैं ये डेसिमल हटाता हूं तो यहां 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 1 जा 6, 6 5 जा 30 एंड ये 0, ये कटेगा तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये 45 हो रहा है। तो ये फाइनली एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, इसे मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके बताता हूं आपको।
ये आ रहा है आपका -6750 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब हमारा जो एक्सेलरेशन आ गया है -6750 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। देखो यहां पे एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है, यहां पे एक्सेलरेशन नेगेटिव इसलिए आया है क्योंकि ये एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, मोशन को अपोज कर रहा है, इस बुलेट के मोशन को अपोज कर रहा है, इसीलिए इस बुलेट का वेलोसिटी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जब भी वेलोसिटी किसी भी मोशन का डिक्रीज होता है ना, तो वहां पे एक्सेलरेशन कितना आता है, नेगेटिव आता है, इसीलिए यहां पे एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रखा है। अब देखो इस एक्सेलरेशन को हम यहां पुट कर देंगे जस्ट, तो इस फॉर्मूले में यहां पे पुट कर दो, फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट इनटू एक्सेलरेशन, जो भी बुलेट पे एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो ये एक्सेलरेशन है, तो इसी को यहां पे पुट करना है। तो मास ऑफ बुलेट तो हमें गिवन है 0.04 kg इनटू एक्सेलरेशन हमें ये गिवन है -6750। ठीक है, तो इसे मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके बताता हूं। ये आ रहा है आपका -270 न्यूटन। देखो फोर्स भी आपका किस में आया है, निगेटिव में आया है फोर्स। ये फोर्स जो नेगेटिव आ रहा है ये बता रहा है, ये नेगेटिव फोर्स ये बता रहा है कि ये फोर्स जो है मोशन को अपोज कर रहा है। इसी कोई भी फोर्स अगर मोशन को अपोज करेगा तो फाइनली वो जो मोशन हो रहा था वो मोशन क्या होगा, रुक जाएगा, इसीलिए यहां पे नेगेटिव आ रखा है। तो आप फाइनली ये भी लिख सकते हो कि जो एवरेज रेजिस्टिव फोर्स है आपका, एवरेज रेजिस्टिव फोर्स वो कितना है, इज 270 न्यूटन। ठीक है, यहां पे मैंने रेजिस्टिव फोर्स भी लिख दिया ना, तो यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं आप, 270 लिख सकते हो। अगर आप जस्ट फोर्स लिखते हो तो आपको यहां पे नेगेटिव भी लिखना पड़ेगा, इसका मतलब ये रेजिस्टिव फोर्स है। लेकिन अगर आपने यहां पे रेजिस्टिव फोर्स लिख दिया तो उसके बाद जो है आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है। ठीक है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में भी इसे 270 करके ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, पर इस नेगेटिव से कंफ्यूज मत होना, एनसीईआरटी में बहुत जगह मिस्टेक भी है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, बाकी कुछ नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके।